इंडिया ने तो बाजा ही बजा दिया है ना। और मसला यह है कि चाइना के ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया एक जमाने से सोच रही थी, लेकिन कोई लीड करने को तैयार नहीं था। तो इंडिया लीड कर रहा है द वॉर अगेंस्ट चाइना, और ये सब पीछे आ रहे हैं देखें। और इंडिया के पास एक पावरफुल ऐसा लीडर है और एक ऐसी बहादुर कौम है, और जिस तरह चाइना के खिलाफ मोदी जी ने जाके जो लीड किया है, वंडरफुल। तो ये दुनिया का रिकॉग्निशन है, मेरे आपके कहने से या दुश्मनों के कहने से कुछ नहीं होता। तुम लोगों को इतनी मौत क्यों आ रही है चाइनीजों के इकोनॉमिक नुकसान होने पे? तुम लोग इतने उबल के बिल बिला के क्यों निकल आ गए हो? कर रहे हैं, सब्र करो, सब होगा। चाइना का हिसाब किताब अब हो रहा है। लद्दाख सीमा से चीन को पीट पीट कर भगाने वाले भारत का लोहा पाक की सच्ची आवाम भी मानने लगी है। पाक आवाम की ओर से इस सच्चे पाकिस्तानी ने चीन के साथ जिहादी पाक हुकूमत मीडिया की जमकर धज्जियां उड़ाई और मोदी भारत को विश्व की दूसरी महाशक्ति बताते हुए भारत को सच्चा मुस्लिम हितैषी देश बताया। वहीं चाइना की तारीफों के पुल बांधने वाली पाक हुकूमत मीडिया को इस सच्चे मुस्लिम पाकिस्तानी ने इस्लाम विरोधी चीन का गुलाम कहा और चेतावनी दी कि चीन का आज बाजा बजा है, तुम्हारा पिछवाड़ा भी बजने वाला है। देखें इस सच्चे पाकिस्तानी की जुबानी भारत की कहानी। चाइना का स्टैंड ऑफ खत्म हो गया। चाइना अब ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें साफ अल्फाज में वो कह रहे हैं कि चाइना ने पुल बैक नहीं किया, इट्स पुश बैक बाय इंडिया। देखिए फर्क है, वो उनको जबरदस्ती वापस जाना पड़ा है। दैट मीन्स कि आपके ये फतह है, आप जीते हैं जब वो उनको मजबूरन पसपा होना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, बगैर एक गोली चलाए चाइनीजों को जो इस एक, मैं नहीं कहता कि नुकसान नहीं हुआ, ये ना सिर्फ इंडिया का के 20 जवानों की जिंदगी गई है, लेकिन इससे कई चीजें सामने आई हैं कि एक तो इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन लोग बहुत ही ज्यादा उन्होंने इसको ऑन किया है, जो इंडिया की वार है, और पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं अपनी लीडरशिप के साथ, अपनी आर्मी के साथ। और लीडरशिप भी फ्रंट पे जाके आर्मी को पूरा स्ट्रॉन्ग कर रही है। इट्स ए विक्ट्री। दुनिया ने जो रिएक्शन दिया, फ्रांस जैसे एक सुपर पावर कंट्री है, वो डायरेक्ट कह रहा है कि मैं इंडिया चाइना की जंग में इंडिया के लिए अपनी फौज भेजूंगा। अमेरिका, यूरोप, सब तो इस दुनिया के स्टैंड ऑफ ने चाइना को हिला दिया है। फिर ये जो छोटे मोटे जो एम्बार्गो हुए हैं, जिस पे अभी तक एतराज हो रहा है कि फलां चीज में भी चाइनीज है, उसको बंद करो करो, अरे कर रहे हैं ना भाई, सब्र करो ना। तुम लोगों को इतनी मौत क्यों आ रही है चाइनीजों के इकोनॉमिक नुकसान होने पे? तुम लोग इतने उबल के बिल बिला के क्यों निकल आ गए हो? कर रहे हैं, सब्र करो, सब होगा। चाइना का हिसाब किताब अब हो रहा है। देखें यूनाइटेड नेशंस में 29 जून से जो सेशन शुरू हुआ है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जिनीवा में, मैं नहीं गया और मैं जा भी नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी बैक्ड लोग वहाँ पे स्पीचेस भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, प्रोग्राम भी हो रहे हैं। जुम्मे को भी एक प्रोग्राम हुआ था पाकिस्तान ISI बैक्ड एक, जिसमें कुछ बलोच, कुछ कश्मीरी इधर उधर के बिठा के तो सब प्रोग्राम किया था। और आज भी एक वहाँ पे शो चल रहा है। तो वहाँ पे चाइना, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वोटिंग के सिस्टम का जो करप्शन है उसके जरिए वो वहाँ पे विक्टोरियस है। एक तरह से विक्टोरियस नहीं कह सकते, क्योंकि 70 लोगों कंट्रीज ने सपोर्ट किया है चाइना को हांगकांग के ऊपर। अब ये चाइना उसको बेशक अपनी कामयाबी बताए, लेकिन उन 70 में एक भी वीटो पावर नहीं है सिवाय चाइना इंक्लूडिंग। बाकी तो रशिया, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड ने उसको सपोर्ट नहीं किया। इस तरह जो बाकी भी सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो वही मैं बार बार बता रहा हूं कि OIC कंट्रीज, और अब जैसे देखें ना ये लेटर जो कितने दिनों से UN को लिखा है, इन कंट्रीज ने लिखा है, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इस टाइप के भिखारी कंट्रीज और डिपेंडेंट कंट्रीज जिनकी अपनी कोई औकात है नहीं, एक सुई तक नहीं बना सकते, चाहे वो सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, नाइजीरिया हो, कुछ भी हो, एक सुई तक बना नहीं सकते। भिखारी मुल्क हैं ये, जो कि डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। उन्होंने लेटर लिखा कि चाइना ने जो उगर मुस्लिम हैं उनको पाबंदी लगाई है, वो सही है, उनको कंसंट्रेशन कैंप में बंद किया है, सब सही है। ये इनकी मुनाफिकाना जहनियत देखें, ये इनकी मुनाफिकत देखें कि अपने इधर कश्मीर के नाम पे और फ़लस्तीन के नाम पे टोपी ड्रामे करके उम्मा और आलम इस्लाम का चूरन बेचते हैं, और यहाँ पे इनको इस्लाम खतरे में नजर नहीं आता।
यहां पे इनकी मुनाफकत आपको साफ नजर आएगी कि यूएन के सिस्टम्स में चाइना ने एक तरह से काफी स्ट्रेंथ हासिल की है, स्टिल बिहाइंड, कि ये नहीं है कि उनको मेजॉरिटी मिल गई, लेकिन वो फिर अपनी वीटो पावर और ये 60-70 वोट को लेके वो अपना वो कर रहा है। तो यूएन में ये सारी चीजें चल रही हैं। चाइना का जो लेटर है ना, जो ये मुस्लिम कंट्रीज ने लिखा है, वो काफी सिग्निफिकेंट है। आफ्टर ऑल 35-40 मुल्क अगर कह रहे हैं कि चाइना को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इट गिव्स स्ट्रेंथ। तो देखें, तिब्बत, उगर और अक्साई चीन और हांगकांग, इन इश्यूज पे दुनिया को स्ट्रांगली चाइना को कंटेन करना है, और अमेरिका ने इस पे सख्त स्टैंड लिए हैं। इंडिया ने तो बाजा ही बजा दिया है ना। और मसला यह है कि चाइना के ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया एक जमाने से सोच रही थी, लेकिन कोई लीड करने को तैयार नहीं था। तो वो एक आदमी है, एक जगह ऐलान हुआ कि ये सामने पिंजरा है, इसके अंदर, ये दरवाजे के अंदर जो भी आदमी चला जाएगा उसके अंदर भूखे शेर हैं, अगर वो वहां पे 5 मिनट गुजार के आएगा तो उसको ये इनाम मिलेगा, वो इनाम मिलेगा। तो एक आदमी अंदर चला गया। जब वो लड़ा के बाहर आया तो लोगों ने कहा, अरे वाह बहादुर हैं आप कैसे अंदर गए? तो उसने कहा, मुझे पहले ये बताओ, मुझे अंदर धक्का किसने मारा? तो अब इंडिया को धक्का मारा है दुनिया ने। तो इंडिया लीड कर रहा है द वॉर अगेंस्ट चाइना, और ये सब पीछे आ रहे हैं। देखें, तो नेचर जो है ना, वो इंडिया से कोई बहुत बड़ा काम लेना चाह रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर फेसिंग ए डिक्टेटर जो कि वर्स्ट इन हिस्ट्री रहा है। चंगेज खान, तैमूर खान, उन लोगों की तो काउंटिंग आप कर नहीं सकते कि उन्होंने कितने बड़े जेनोसाइड किए। माओ जेतुंग ने 78 मिलियन लोगों को मारा है, जिसमें मेजोरिटी नॉन चाइनीज है, यानी उगर इज नॉट चाइनीज, तिब्बतन्स आर नॉट चाइनीज, मंगोल्स आर नॉट चाइनीज, उज्बेक्स आर नॉट चाइनीज, काजक्स आर नॉट चाइनीज। ये सब चाइना ने जो एरियाज कब्जे किए हुए अक्साई चीन में, जैसे कि अमजद मिर्जा साहब ने बताया कि टोटली डिप्राइव्ड रखा है अक्साई चीन को, टोटली बैकवर्ड रखा है, इनको किसी किस्म की कोई सहूलत हासिल नहीं है और इनकी जिंदगी एक अजीरन रखी है। तो वो सारे एरियाज के लोगों को जेनोसाइड किया है, 78 मिलियन कम्युनिज्म के नाम पे मारे हैं। इतने तो हिटलर ने नहीं मारे, इतने तो किसी तारीख में किसी ने नहीं मारे। तो इस ड्रैगन को, इस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए नेचर ने शायद इंडिया को चुना है, और इंडिया के पास एक पावरफुल ऐसा लीडर है और एक ऐसी बहादुर कौम है जो अपनी देखें, दुनिया का हिस्ट्री का मैं बार बार बता चुका हूं कि ये सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, द बेस ऑफ ऑल रिलीजन्स, द ओरिजिन कह लें आप ह्यूमैनिटी की, आज तक कायम है। इसलिए कि ये कौम ऐसी बहादुर है, ऐसी टॉलरेंट है कि इन्होंने अपने संस्कार को, अपनी परंपराओं को और अपनी तारीख को, अपने हिस्ट्री को, अपने अतीत को कायम रखा है, जिंदा रखा है, और आगे भी इनका मुस्तकबिल शानदार है, जब भी दुनिया इनके पीछे खड़ी है। स्टीफन बेनन हैं जो एक्स व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन होते थे, वो साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि इंडिया के लीडर मोदी ने कहीं इंडियन इंटरेस्ट का सौदा नहीं किया, इंक्लूडिंग चाइना। और जिस तरह चाइना के खिलाफ मोदी जी ने जाके जो लीड किया है, वंडरफुल। तो ये दुनिया का रिकॉग्निशन है, मेरे आपके कहने से या दुश्मनों के कहने से कुछ नहीं होता। आ जाएं यही मुसलमान पाकिस्तानियों की मुनाफकत के ऊपर, जो कि चाइना के साथ ओनली पाकिस्तानी खड़ा है और कोई नहीं खड़ा। और कल ये बता भी दिया पाकिस्तान ने अमेरिका को कि हम चाइना के साथ खड़े हैं। तो चाइना का तो जो होना है सो होना है, लेकिन ये जो चाइना की दलाली करने के लिए ये जो आगे आ रहे हैं ना, तो इनको तो बहुत ही ज्यादा कुछ होना है। और पाकिस्तान अब जिस रास्ते पे चल पड़ा है, तो मेरा ख्याल है कि अपने जो फाइनल कंक्लूजन है, जो लॉजिकल कंक्लूजन है, उसकी तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में इस्लाम बहुत खतरे में रहता है। देखो, खतरे में कौन रहता है? जो सबसे नाजुक होता है, जो सबसे कमजोर होता है, जो सबसे जिसके साथ सच्चाई ना हो, वो हमेशा खतरे में रहता है। क्योंकि सच्चाई का तो हमने बचपन से सुना है कि सच्चाई खुद अपना दिफा कर लेती है, सच्चाई ऑलवेज डिफेंड्स इटसेल्फ। सच्चाई को किसी के डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर इतना ही इस्लाम पे भरोसा है, और अगर इतना ही अपने दीन पे, अपने ईमान पे, अपने बिलीफ पे भरोसा है, तो क्यों डरते हो? मैं भारत सरकार से कहूंगा कि जरा गौर कीजिएगा कि डैम बन रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, ये हाइडल प्रोजेक्ट्स और ये सब लगे हुए हैं पीओके में करने, सब में चाइना शामिल है इलाके आपके भारत के।
आपके इलाकों के सौदे कर रहा है चाइना के साथ। कल को जब आप अपने इलाकों को अपने हाथ में वापस लोगे तो वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आपको फॉलो करने होंगे, वो चाइना वहां पे बैठा होगा। इन चीजों पे कम से कम कुछ नहीं तो आप, पाकिस्तान छोटे से छोटे इशू पे पूरी दुनिया को लेटर लिखता है, शोर मचाता है। आपकी जमीनों के सौदे हो रहे हैं, आपकी जमीनों पे आपका पानी रोका जा रहा है, डैम बनाए जा रहे हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, आपका एहतजाज ही नहीं आता कहीं।